हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जॉन बी वाटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत। जो व्यवहारवाद है उसका उदय कहाँ से हुआ, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की हो या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी पात्रता परीक्षा हो या किसी भी राज्य का टेट हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो जो व्यवहारवाद का जो उदय हुआ वो हुआ 20वीं शताब्दी में। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसका उदय प्रारंभ से कैसे हुआ। जो साइकोलॉजी जो शब्द है मनोविज्ञान, उसका लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है साइको प्लस लॉजी। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। 16वीं शताब्दी में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या डेकार्ट आदि जैसे मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में पैम्पोलॉजी साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने मस्तिष्क का अध्ययन कहा, मस्तिष्क का अध्ययन कहा मनोविज्ञान विषय को। और इसके बाद आगे चलकर विलियम वुंट संरचनावादी सिद्धांत के जो जनक कहा जाता है, जिन्होंने जर्मनी के लीपजिग शहर में पहली प्रयोगात्मक प्रयोगशाला खोली। तो उन्होंने कहा चेतना का विज्ञान। अब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा आत्मा का अध्ययन। क्या आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अमर होती है। ये एक फिल्मी डायलॉग है, कृपया इस पर ध्यान ना दें। तो उसके बाद जो पैम्पोलॉजी ने कहा मस्तिष्क का अध्ययन। क्या मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता है किसी के? तो उनकी ये विचारधारा भी अमान्य हो गई। इसे भी जॉन बी वाटसन ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो संरचनावादी ने चेतना यानी मन का, सिगमंड फ्राइड हुए या विलियम जेम्स हुए, उन्होंने चेतना का विज्ञान कहा। चेतना यानी मन से है, मन, चेतन मन, अचेतन मन। तो क्या मन का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता किसी के पूर्ण रूप से। तो ये भी अमान्य हो गई। अब यहीं से शुरुआत हुई आपका व्यवहारवाद के सिद्धांत की। जो इवन पावलो ने अपना क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया एक कुत्ते पर, उससे काफी हद तक जॉन बी वाटसन जो थे वो प्रभावित थे। काफी हद तक जॉन बी वाटसन काफी प्रभावित थे इवन पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग के जो सिद्धांत था उससे। इसी के ऊपर उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना हुई। पहला जो वर्ल्ड वार चल रहा था 1920 के आसपास, 14-15 से लेकर, तो उसमें जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे वो सारे एकत्रित हुए। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, जॉन बी वाटसन। तो जो जॉन बी वाटसन थे वो कहलाए व्यवहारवाद के जनक। तो ये प्रभावित किससे थे? इवन पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत से। अब जो जॉन बी वाटसन थे, 20वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान कैसे है, इसको सिद्धांत को दर्शाने के लिए जो जॉन बी वाटसन थे, उन्होंने अपना जो प्रयोग, जो अपना सिद्धांत, जो अपना थ्योरी दी, वो दी अपने स्वयं के बच्चेपन लिटिल अल्बर्ट के ऊपर। और इनका जो सहयोग किया वो किया रेनर ने। रेनर जो कि इनकी वाइफ थी। तो 1920 में यह सिद्धांत दिया इन्होंने, व्यवहारवाद का सिद्धांत। अब एक बार बात करते हैं कि व्यवहारवाद का सिद्धांत इन्होंने किस प्रकार दिया। तो याद रखना, रेनर इनकी वाइफ थी। ये किससे प्रभावित थे? ये थे इवन पावलो के सिद्धांत थे, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत थे। और व्यवहारवाद की जो शुरुआत हुई वो हुई 20वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो लिटिल अल्बर्ट जो कि इनका स्वयं का 11 माह का एक बच्चा था, बेटा था इनका 11 माह का। तो इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना जो प्रयोग दिया। अब प्रयोग कैसे दिया इन्होंने? प्रारंभ में इनके जो बच्चा था अल्बर्ट के पास
चूहे लाए गए, व्हाइट चूहे जिनके भूरे भूरे बाल थे, उन्हें दिए गए, बच्चे के सामने सम्मुख रखे गए, जिन्हें बच्चा देखकर प्रारंभ में तो क्या हुआ, खुश हुआ, चूहों को देखकर खुश हुआ। उसके बाद प्रारंभ में चूहे लाए गए, व्हाइट चूहे। अब इन्हें देख के जो अल्बर्ट था वो हुआ खुश, लेकिन उसके तुरंत बाद वाटसन ने एक स्टील की परत के ऊपर कहें एक हैमर लेके यानी हथौड़ा लेके पीटा, यानी उसे ठोकना स्टार्ट किया। ठोकने से क्या हुआ, एक साउंड क्रिएट हुआ, और उस साउंड से जो अल्बर्ट था वो था डरने लगा। तो जो अल्बर्ट था उसने ये संबंध स्थापित कर दिया कि जब भी चूहा आता है मेरे सामने, जब भी ये साउंड आता है, जो ये साउंड है इसी से आ रहा है। तो बच्चा जो अल्बर्ट था वो था डरने लग गया, वो डरने लगा, और चूहे जैसी कोई भी वस्तु आगे अगर उसके सामने लाई गई तो वो उससे डरने लगा। चूहे जैसा सफेद बाल वाला कोई भी खिलौना हो या कुछ भी हो, तो जो चूहा था उसके सामने जब भी लाया जाता था तो अल्बर्ट क्या था, रोने लग जाता था। उसे देखने के साथ ही दूर से ही उसके अंदर एक डर पैदा हो गया कि जब चूहा आएगा तो ये साउंड करेगा और साउंड से मुझे लगेगा डर। तो उसने एक संबंध स्थापित कर लिया इसके हैमर के बीच और चूहे के बीच। तो यहीं से प्रेम का और घृणा का संबंध स्थापित हुआ व्यवहारवाद के ऊपर। यहीं से जो व्यवहार उन्होंने नोट किया, यहीं से निकल के आया व्यवहारवाद का सिद्धांत कि चूहा सामने आया तो बच्चा डरने लगा, और तो यहीं से था व्यवहारवाद। अब जो पावलोव थे उन्होंने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग एक कुत्ते के ऊपर, लेकिन जो वाटसन थे वो ये देखना चाहते थे क्या ये थ्योरी जानवरों के अलावा मनुष्यों पर भी इतनी कारगर है। इसलिए उन्होंने अपना जो अध्ययन किया वो किया स्वयं के अपने बच्चे पर, लिटिल अल्बर्ट के ऊपर ये अध्ययन किया। और जॉन बी वाटसन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने की एक कथन था, वाटसन का कथन कि तुम मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, आप जो कहेंगे मैं उन्हें वही बना दूंगा, चोर, डाकू, पुलिस, चिकित्सक। यानी वाटसन का जो कथन है ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दें, जो आप कहेंगे मैं उन्हें वो बना दूंगा, चोर, डाकू, वकील या चिकित्सक। अब ये किसके ऊपर था, व्यवहार के ऊपर था उनका कि मैं उन्हें ऐसा वातावरण दूंगा, ऐसा व्यवहार दूंगा ताकि वो बड़े होकर यही बने। तो आगे चलकर अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से डर को भी सीखा जा सकता है, यानी डर को भी सीखा जा सकता है। और आगे जो अल्बर्ट था, अल्बर्ट जैसे डर रहा था चूहे को देखकर, तो इसी प्रकार से इसका जो शैक्षिक महत्व निकल के आता है, इसका शैक्षिक महत्व ये निकल के आता है कि अगर क्लास में कोई अध्यापक ने किसी बच्चे को एक बार डंडे से मारा है तो दूसरी बार छात्र केवल उस डंडे को दिखाने से ही डरेगा और सीखने का प्रयास करेगा। डंडे के मात्र रखने से बच्चे कई बार डरते हैं कि अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें पिटाई होगी, लेकिन पिटाई पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, तो ओनली डराना है। तो इस प्रकार से हम घृणा और प्रेम का भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही समझाने के लिए जॉन बी वाटसन ने अपना जो सिद्धांत दिया था। अब उसके बाद रेंडरिंग की वाइफ थी, वाटसन 1920 में दिया, और जिसके ऊपर दिया लिटिल अल्बर्ट जो कि 11 माह का बच्चा था। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से याद रखना है सभी को कि जॉन बी वाटसन का था। व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है वाटसन को। वो आपको पता चल गया कि क्यों कहा जाता है, व्यवहारवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से डर को भी सीखा जा सकता है। और 20वीं शताब्दी में जो व्यवहारवाद था इसकी स्थापना की गई। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वुडवर्ड।
वुडवर्थ का कहना था, उनका एक कथन था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर त्यागा मस्तिष्क को, फिर त्यागा मन को, और अब जो साइकोलॉजी है वो व्यवहारवाद का रूप धारण किए हुए है। लेकिन जो अभी चलन में है वो व्यवहारवाद के सिद्धांत के ऊपर ही साइकोलॉजी का जो विषय है वह स्वयं रूप से खुलकर सामने आया है, दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है उससे अलग होकर। तो हम किसी के अगर व्यवहार का हमें अध्ययन करना है तो हमें साइकोलॉजी को पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में सीटेट से संबंधित इसी प्रकार के कुछ टॉपिक मैं आपको निरंतर पढ़ाता रहूँगा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में आप सब्सक्राइब भी शेयर करके करा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।